हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है कि 12th बोर्ड के एग्ज़ाम अभी शुरू होने वाले हैं। आपके पास में बहुत ही कम समय बचा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ पॉइंट्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं और आपको प्रयास करना है कि वो गलतियां आप न करें, उन गलतियों से बचें। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ें। पूरा पढ़ने से पहले किसी भी क्वेश्चन का आंसर, अगर कई बार क्या होता है जैसे इजी क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते ही अपने को लगता है अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था और वो सेम टू सेम ही ऐसा का ऐसा आ गया, तो इसका आंसर तो मैं फटाक से लिख देता हूँ वरना बाद में भूल जाऊँगा। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है वो हम पूरा पढ़ ही नहीं पाते हैं और उत्साह में आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ करके और उसका गलत आंसर दे देते। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन कितना भी इजी हो, आपको धैर्य के साथ में पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में उसे अटेम्प्ट करना है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, एक ही क्वेश्चन का आंसर है वो आपको टुकड़ों में नहीं करना है। जैसा कि अक्सर मैंने प्री बोर्ड के एग्जाम्स में देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन के 2 या 3 टुकड़े करके अलग अलग उसका आंसर कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन जो आएगा उसमें जैसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और वो कंप्लीट एक ही क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसमें 10 पार्ट आ गए, 10 क्वेश्चन आ गए, 10 ऑब्जेक्टिव। तो उसको जैसे प्री बोर्ड में मैंने देखा है कि बच्चों ने उसको 5 क्वेश्चन एक जगह कर दिए, बाकी के 4 एक जगह कर दिए, एक क्वेश्चन अलग कर दिया। ऐसे पार्ट्स में आपको डिवाइड नहीं करना है। वो एक कंप्लीट क्वेश्चन है, जितने भी ऑब्जेक्टिव हो वो सारा क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो, उसको पूरे को कंप्लीट एक ही जगह पर आप सोल्व करें, अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड ना करें। तीसरा पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो है टाइम का। अक्सर अपन क्या करते हैं, पेपर करते हैं, सामने घड़ी रहती है तो लगभग जैसे आधा पेपर हो जाता है तो अपन टाइम देखते हैं कि टाइम कितना हुआ, टाइम 1 ही घंटा हुआ है, 2 घंटे और पड़े, अभी मेरे पास में 2 घंटे और पड़े, पेपर तो आधा ही है, आराम से कर लेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, शुरू के क्वेश्चन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरह से जो पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं, शुरू वाले पार्ट्स में छोटे क्वेश्चन होते हैं। आधे पेपर का आधे क्वेश्चन, जैसे 30 में से 15 क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि आपका आधा पेपर हो गया है, ध्यान रखना है। आगे वाले जो क्वेश्चन होते हैं बड़े होते हैं, उनमें टाइम लगता है, इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे पास में टाइम बचा हुआ है। जब तक आपका कंप्लीट पेपर सोल्व ना हो जाए आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरे पास में खूब टाइम बचा हुआ है। अक्सर अपन क्या करते हैं जब पेपर को सोल्व कर रहे होते हैं, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सोल्व किया, उसके बाद में मैंने लगाया आंसर नंबर 6 का जो आंसर है वो मेरे को मान लीजिए नहीं आ रहा है या उसमें थोड़ा डाउट है, तो मैं क्या करता हूँ उसकी मैंने जगह छोड़ दी कि क्वेश्चन नंबर 6 अपन कंप्लीट पेपर होने के बाद में इसको देखेंगे कि इसमें थोड़ा डाउट है तो इसमें क्या करना है या नहीं करना है। और लास्ट में अक्सर होता क्या है कि उन क्वेश्चंस की जगह वैसी की वैसी छुटी हुई रह जाती है, अपन उन क्वेश्चंस को भूल जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन के लिए आप जगह छोड़ रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको डाउट है तो रफ वर्क कीजिए, उसके लिए आपका क्या निष्कर्ष निकलता है वो आंसर उसमें लिखिए। क्योंकि ये नहीं है कि भाई 2 घंटे बाद में या 1 घंटे बाद में वो आप बाहर जाएंगे टॉयलेट करने के लिए, आपको आंसर कोई बता देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए किसी के लिए भी जगह नहीं छोड़े, कंप्लीट रूप से क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद में ही आगे बढ़ें। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी है या आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उस स्थिति में आपको अपने भावनाओं पर काबू रखना है, नियंत्रण रखना है। अक्सर क्या होता है, कई बार जब पेपर बहुत ज़्यादा अपने को ऐसा लगता है इजी आ गया, तो उस स्थिति में गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। इजी पेपर में गलतियां ज़्यादा होती हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, विशेष तौर पर आपको बताना चाहूँगा मैं। और हार्ड पेपर को देख करके हम इतना नर्वस हो जाते हैं या इतना डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि आने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर भी भूल जाते हैं। इसलिए आपको कभी भी ध्यान रखना है, इजी या हार्ड पेपर को देख करके ज़्यादा उत्साहित या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हार्ड पेपर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस को थोड़ा टाइम दे करके और ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन सारे वही हैं जो आपने पूरे साल भर पढ़े हैं, आपके टीचर्स ने आपको बताए हैं,
उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हो सकता है लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस हो जिसकी वजह से आपको हार्ड लग रहा हो, और इजी पेपर आ जाए तो कभी भी अति उत्साहित न हो, उस स्थिति में क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे एग्जाम में, और आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।